नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 और छत्तीसगढ़ से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन छत्तीसगढ़ आज में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। छात्र, मजदूर, पर्यटक और श्रद्धालु अब अपने अपने घर लौट सकेंगे। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को सशर्त घर लौटाने की इजाजत दे दी है। बाकायदा इसके लिए गाइडलाइन जारी किया गया है, आदेश जारी किया गया है। आपको बता दें, जो दूसरे राज्य में लोग फंसे हुए हैं वो लगातार गुहार लगा रहे थे और अब गृह राज्य में उनकी वापसी हो सकती है। केंद्र ने 6 पॉइंट की एक बाकायदा गाइडलाइन जारी की गई है और इस गाइडलाइन के अनुसार जांच के बाद जितने भी मजदूर फंसे हैं, छात्र फंसे हैं या पर्यटक हैं या फिर श्रद्धालु हैं, अब वो अपने राज्य में वापसी कर सकते हैं और राज्यों को इसके लिए बसों का इंतजाम भी करना होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों और व्यक्तियों की वापसी के लिए अब जरूरी पहल करने के निर्देश दे दिए हैं। इस पर मुख्य सचिव आरपी मंडल ने प्रदेश के सभी कलेक्टर को पत्र लिखा है और छत्तीसगढ़ वापस आने वाले व्यक्तियों और मजदूरों के स्वास्थ्य परीक्षण समेत दूसरे जरूरी इंतजामों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि जिला कलेक्टर संबंधित राज्यों के डीएम से चर्चा और समन्वय कर कार्य योजना बनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना प्रदेश की ओर से बसों से मजदूरों को प्रदेश की सीमा तक पहुंचाने की स्थिति में छत्तीसगढ़ की सीमा पर संबंधित जिले की तरफ से कैंप में हेल्थ चेकअप, रुकने और भोजन व्यवस्था की जाए। सीएस ने यह भी कहा है कि स्वस्थ पाए गए मजदूरों और व्यक्तियों को एंट्री पॉइंट से उनके जिले तक पहुंचाने की व्यवस्था की जानी है। सभी जिला कलेक्टरों को मजदूरों की संख्या, उनके परिवार के सदस्यों की संख्या और प्रदेश जहां से वो आना चाहते हैं इसकी लिस्ट भी तैयार करनी होगी। वहीं दूसरे राज्यों से आने वालों को 14 दिनों तक क्वारंटीन में रखा जाना है। सूरजपुर जिले में पहला मरीज सामने आने के बाद 163 लोगों की जांच रैपिड टेस्ट किट से की गई है, जिसमें से एक आरक्षक, एक छात्रावास के स्टाफ समेत 9 लोग संदिग्ध मिले हैं। दरअसल सूरजपुर के जजावल में दूसरे राज्यों के 106 मजदूरों को राहत शिविर में रखा गया था। अब वहां कलेक्टर समेत आला अधिकारी डेरा जमाए हुए हैं और मजदूरों के साथ उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री पता लगाई जा रही है। वहीं 9 पॉजिटिव लोगों को RT-PCR पद्धति से जांच के लिए रायपुर लाया गया है, जिसके बाद ही पूरी तरह से इसकी पुष्टि होगी। ग्रामीणों का कहना है कि जिन्हें छात्रावास में रोका गया था वो सामान लेने के लिए गांव भी पहुंचते थे। ऐसे में प्रशासन को अब आगे और भी ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। पहले सूरजपुर जिले के 9 मजदूरों के कोरोना पॉजिटिव होने के और फिर उसके बाद जशपुर में एक और मजदूर के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद प्रदेश के उन जगहों को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है जहां मजदूरों को शिविर बनाकर रखा गया है। सरगुजा जिले में भी स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। यहां के बिशनपुर सामुदायिक केंद्र में ठहराए गए श्रमिकों का रैपिड टेस्ट किट के जरिए जांच कराई जा रही है। जिले में करीब 100 से ज्यादा मजदूर सामुदायिक केंद्र में ठहराए गए हैं, लेकिन जांच सिर्फ 14 श्रमिकों का हुआ है। इसी तरह कवर्धा जिले में मध्य प्रदेश की सीमा से मजदूरों को लाया जा रहा है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम यहां मजदूरों की लगातार जांच कर रही है। पैदल आने वाले मजदूरों को चिल्फी के बालक छात्रावास में बने क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। वहीं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कोरोना संक्रमित मरीज बढ़ने की वजह से इससे सटे बस्तर के कई इलाके संवेदनशील हो गए हैं। सभी जगहों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम बाहर से आने वाले मजदूरों की जांच कर रही है। जशपुर जिले की लुडेक स्थित अप्रवासी मजदूरों के कैंप में 34 मजदूरों का टेस्ट हुआ। कोरबा के भी 10 राहत कैंपों में ऐसे 111 लोगों को रखा गया है, जिनकी सेहत को लेकर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। बिलासपुर में भी मजदूरों की देखरेख में लगे पुलिसकर्मियों को लेकर भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है। यहाँ 75 पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मियों का भी टेस्ट किया गया है। देश के कई राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के मजदूरों को लाने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी बीच राज्य के सूरजपुर और जशपुर जिले में मजदूरों का कोरोना संक्रमित होना राज्य सरकार के लिए अब नई चुनौती लेकर आया है। हालांकि ये सभी मजदूर झारखंड के हैं और महाराष्ट्र से राजनांदगांव होते हुए झारखंड जा रहे थे। ये रिपोर्ट देखिए। मजदूर कैंप में कोरोना की सेंध।
छत्तीसगढ़ में बजी खतरे की घंटी। अब सवालों में रिटर्न प्लान। सूरजपुर और जशपुर में मिले कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने छत्तीसगढ़ को फिर चिंता में डाल दिया है। कटघोरा को छोड़ दें तो पूरे सूबे में हालात काबू में थे। संक्रमित मरीज तेजी से ठीक होकर घर लौट रहे थे। इसी बीच सूरजपुर और जशपुर में मजदूरों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। कोरोना संक्रमित मरीज सभी झारखंड के हैं और महाराष्ट्र से झारखंड जाते हुए राजनांदगांव में रुके हुए थे। जाहिर है मजदूरों का कोरोना पॉजिटिव मिलना सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती की तरह है। उसके मुताबिक अब मजदूरों के घर वापसी कराना सरकार के लिए धर्म संकट जैसी स्थिति है। अभी के हालात में जो अभी तक लग रहा था कि तुलनात्मक सुरक्षित हैं, अभी एक चुनौती नई आ गई और यही गुप्त चुनौतियां विद्यमान हैं। तो इसमें रास्ता निकालना है कि कैसे सुरक्षित 298 लाख लोगों को भी बचा सकें। हर राज्यों से मजदूरों का माइग्रेशन हुआ है, लोग पलायन किए हुए हैं और हर राज्य में अपने मजदूरों को अब लाना भी चाहते हैं और मजदूर अपने घर जाना भी चाहते हैं। अभी सूरजपुर की घटना के बाद निश्चित रूप से सरकार के सामने थोड़ा सा धर्म संकट है। हालांकि अंतिम पुष्टि के लिए मजदूरों का सैंपल रायपुर एम्स भेजा गया है। बहरहाल ये तो जांच के बाद पता चलेगा कि ये लोग सच ही कोरोना पॉजिटिव हैं या रैपिड टेस्ट के रिजल्ट गलत थे। मजदूरों का कोरोना संक्रमित होना कई सवाल खड़े करता है। केंद्र सरकार की एडवाइजरी के मुताबिक सभी राज्यों के बॉर्डर पूरी तरह सील है, तो सैकड़ों मजदूर महाराष्ट्र से राजनांदगांव कैसे पहुंचे? अगर पहुंच गए तो फिर दूसरे जिले में क्यों रोका गया? ये वास्तविक में ये प्रशासन की, सरकार की गंभीरता नहीं है इस विषय में। एक तो उनको बॉर्डर पे रोकना था और वहीं पर क्वारंटाइन में रख कर के उनको पूरे जांच वहीं करानी चाहिए थे और यदि वहाँ से ले आए तो अपने प्रदेश से उनको बाहर भेजना चाहिए था। फिर प्रदेश में उनको जगह जगह रोक करके आप क्या बताना चाहते हैं? लॉकडाउन की वजह से छत्तीसगढ़ के 1 लाख से ज्यादा मजदूर देश के कई राज्यों में फंसे हुए हैं। वहीं दूसरे राज्यों के 30,000 से ज्यादा मजदूर छत्तीसगढ़ में फंसे हुए हैं। इन मजदूरों को लाने और भेजने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से दूसरे राज्यों में फंसे लाखों मजदूरों की परेशानी बहुत बड़ी है। ऐसे में जब सूरजपुर और जशपुर के मजदूर कैंपों में कोरोना की सेंध बड़े खतरे की ओर इशारा है, इसे प्रशासन की चूक कहें या फिर लापरवाही, इससे कोरोना की पहुंच शहरों के बाद अब छोटे कस्बों में बढ़ेगी और डर भी बढ़ गया है। ऐसे में मजदूरों के रिटर्न प्लान पर लगातार सवाल खड़ा होना लाजमी है। सूरजपुर से अजय सोनी के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। लॉकडाउन के दौरान मजदूरों के पलायन का सिलसिला नहीं थम रहा है। मध्य प्रदेश के मंडला जिले से निकले 9 मजदूर रायगढ़ पहुंचे। 430 किलोमीटर का सफर पैदल तय करने में उन्हें 5 दिन लग गए। उनका कहना है कि वो पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और पैदल ही 1100 किलोमीटर का सफर तय करने का उन्होंने फैसला लिया है। उनसे बात की हमारे संवाददाता अविनाश पाठक ने। लॉकडाउन के दौरान मजदूरों के अलग अलग इलाकों में फंसे होने और पैदल चलने की कहानी कोई नहीं है। लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ये सिलसिला शुरू हो गया है जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको यकीन नहीं होगा देखकर कि ये जो मजदूर है वो लगभग 350 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं और लगभग इनको 1100 किलोमीटर का सफ़र तय करना है। कहाँ से आ रहे हो आप लोग? मंडला से। क्या काम करते थे, कब से फंसे थे वहाँ पे? हम लोग ये कुछ तरीका हम लोग का काम खत्म आने वाला था, तो एक दिन के लिए लॉकआउट था, इसलिए हमने रुक गया था। उसके बाद 21 दिन के लिए लॉकआउट कर दे 14 तारीख तक। तो हम लोग सोचा 21 तारीख तक देख लेते हैं, उसके बाद 14 तारीख देख लेते हैं तो निकल जाएंगे। तो उसके बाद तो और लॉकआउट बढ़ गया, तो हम लोग को जितना पैसा था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। तो 200-400 रुपये बचा था, तो हम लोग सोचते हैं कि इस तरह घर चला जाएंगे। तो बीवी बच्चा भी रोता है, डेली फ़ोन करता है। तो मध्य प्रदेश की सीमा क्रॉस की हो आप लोग, उसके बाद 7-8 जिले भी पड़े होंगे, उन जिलों की सीमा क्रॉस की हो, तो आप लोग को रोके नहीं कि आप लोग पैदल क्यों जा रहे हो या दिक्कत क्या है करके पूछताछ किए होंगे पुलिस वाले? नहीं, कुछ पूछा नहीं कोई। क्या चाहते हो आगे? अभी तो आपको बहुत लंबा सफ़र करना है, 700-800 किलोमीटर और बचा हुआ है, तो क्या कैसे करोगे सफ़र तय आप लोग? कैसे भी करके चला जाएंगे, लेकिन घर जाना है। ये इतना लंबा सफ़र तय किया, हाथ पैर दर्द नहीं दे रहा? तबीयत खराब नहीं हुई किसी की? हाथ दर्द कर रही है, फूल जाता है, क्या करो, घर तो जाना ही है। जैसे करके हो जाना ही है। हम लोग का माँ बाप बुला रही है, बच्चा भी वो रो रही है ना, तो हमको तो निकलना चाहिए। पैसा भी खत्म हो गया, पब्लिक में काम करता है, पैसा खत्म हो गया, कितना दिन देगा लोग? तो इतना लंबा सफ़र पैदल कैसे तय कर पाओगे आप लोग?
कुछ कंपनी सरकार में अगर हेल्प करेगा तो जाएगा, नहीं तो खुद ही चलना पड़ेगा। लेकिन उनको ये डर सता रहा है कि शायद लॉकडाउन बढ़ गया तो उनकी दिक्कतें और बढ़ जाएंगी, क्योंकि इनके पैसे खत्म हो गए हैं, खाने की सुविधा नहीं है। तो हर हाल में, चूंकि घर की चिंता इनको सता रही है, हर हाल में वो अपने घर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके लिए चाहे पैदल ही क्यों ना चलना पड़े। कैमरामैन जितेंद्र सोनी के साथ अविनाश पाठक, IBC 24 रायगढ़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी कलेक्टर को ग्राम पंचायतों में रजिस्टर मेंटेन करवाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि कोरोना वायरस से बचने के लिए ग्राम पंचायतों में गांव से बाहर आने जाने वाले लोगों का नाम दर्ज किया जाए। उन्होंने कहा कि गांव के सरपंच, सचिव, पटेल और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अनिवार्य रूप से रजिस्टर में नाम दर्ज कराएं। उन्होंने भरोसा जताया कि हमेशा की तरह सभी अपनी अहम जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। भी पंचायत है, उसके पंचायत के जो सरपंच, मैंने सभी कलेक्टर को निर्देशित किया है कि अपने जिले के जितने भी पंचायत, वे जितने भी बाहर से लोग आए हैं उनके लिए रजिस्टर मेंटेन करें। जो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनका नाम दर्ज कराएं, और जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं उसे 14 दिन का क्वारंटाइन में रखने की व्यवस्था करें। कांग्रेस के 3 राज्यसभा सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। राज्यसभा सांसद PL पुनिया, छाया वर्मा और फूलो देवी नेताम ने लिखा है कि दूसरे राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के मजदूरों को वापस लाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाए। कांग्रेस सांसदों ने लिखा है कि छत्तीसगढ़ के मजदूर कई राज्यों में ईंट भट्टा, ड्रिलिंग मशीन, मिर्ची तोड़ने, सब्जी बाड़ी और कारखानों में काम करते हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण छत्तीसगढ़ वो वापस नहीं आ पाए। सांसदों ने कहा कि जिस तरह केंद्र सरकार ने विदेशों में फंसे नागरिकों को वापस लाने के लिए विमान भेजा था, उसी तरह देश भर में फंसे छत्तीसगढ़ के मजदूरों को घर लौटने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाए। सांसदों ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के बाहर फंसे मजदूरों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक टोल फ्री नंबर और ऐप भी जारी करे। कोरोना वायरस को हराने और उससे डटकर मुकाबला करने के लिए हर कोई तैयारियों में जुटा हुआ है। भारतीय रेलवे की पहल के तहत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे भी PPE किट और मास्क बनाने का काम तेजी से कर रहा है। बिलासपुर डिवीजन में ही 4000 PPE किट तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही रेलवे ने महिला स्व सहायता समूह की भी मदद ली है, जो करीब 2 लाख मास्क बना रही है। वहीं इंदौर में भी पश्चिम रेलवे मंडल रतलाम के अंतर्गत रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए होम्योपैथी का 70,000 से अधिक डोज तैयार किया गया है। इसे सभी रेलवे कर्मियों को बांटा जा रहा है। साथ ही रेलवे कॉलोनियों में सब्जी और फल का भी रोजाना वितरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज कृषि और जल संसाधन विभाग के कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान मंत्री रविंद्र चौबे समेत विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सिंचाई क्षमता को बेहतर बढ़ाने के मकसद से सिंचाई परियोजनाओं के रखरखाव और जीर्णोद्धार पर खासतौर से ध्यान दिए जाने की जरूरत है। उन्होंने नहर लाइनिंग और सिंचाई परियोजनाओं की मिट्टी के काम को मनरेगा से कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की प्रमुख नदियों के दोनों किनारों पर वृक्षारोपण किया जाएगा। सीएम ने खाद बीज की क्वालिटी में शिकायत ना आए, इसके लिए रासायनिक उर्वरों के लॉट का सैंपल टेस्ट अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि गोठानों को आजीविका केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा और स्व सहायता समूहों की उत्पादित सामग्री की मार्केटिंग की व्यवस्था भी की जाएगी। कृषि से संदर्भित जो मजदूर हैं उनको काम का अभाव नहीं होना चाहिए। नंबर 2, रोजगार गारंटी के उपयोग भी कृषि के क्षेत्र में हम कहाँ कर सकते हैं उसके बारे में भी प्लान किया जाए। नंबर 3, फर्टिलाइज़र समय पे लिफ्टिंग हो जाए और बीज किसानों को पर्याप्त मात्रा में मिल जाए। ये 4-5 बिंदु पे आज विभिन्न प्रकार की काफ़ी डिस्कशन हुए हैं। चलिए और अब बात करेंगे कोरोना के आंकड़ों का। आपको बताएंगे कि पूरी दुनिया के साथ भारत, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं कोरोना के। पूरी दुनिया की अगर बात की जाए तो 31 लाख के पार यह आंकड़ा पहुंच गया है और जबकि जो मरने वालों की संख्या है वो भी 2 लाख के पार हो गई है। 2,18,187 लोग अब तक मर चुके हैं, तो वहीं ठीक होने वालों का भी आंकड़ा काफी ज्यादा है। भारत की अगर बात की जाए तो आंकड़ा 31,000 के पार पहुंच गया। 31,490 केस रिपोर्ट किए गए हैं। 7,805 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं मौत का आंकड़ा 1,008 तक जा पहुंचा है।
मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 2560 आंकड़ा पहुंच चुका है और इनमें से 461 लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं मौत का आंकड़ा 130 तक जा पहुंचा है। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो 48 मरीज अब तक सामने आए हैं, जिनमें से 34 पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। बाकी के जो बचे हुए हैं उनका इलाज रायपुर एम्स में जारी है। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के बाद उद्योग जगत को संचालन की अनुमति भले ही दे दी गई हो, लेकिन उद्योगपति अब भी सरकार से बड़ी राहत की उम्मीद कर रहे हैं। उद्योग संघों के जो पदाधिकारी हैं, उनके मुताबिक मौजूदा हालात में उनके सामने भारी वित्तीय संकट है, इसलिए उद्योगपति चाहते हैं कि सरकार कुछ राहत उपलब्ध कराए। उर्ला इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्विन गर्ग के मुताबिक अगर मौजूदा लॉकडाउन के दौरान 3 महीने के लिए उन्हें बिजली के डिमांड चार्जेस में छूट दी जाती है तो यह बड़ी राहत होगी। गर्ग के मुताबिक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनकी लगातार चर्चा हो रही है, जिसमें उन्होंने जल्द ही कुछ राहत पहुंचाने की बात कही है। ये ऐसे समय में बहुत राहत की अपेक्षा करना मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि प्रदेश और देश दोनों कोरोना के संकट से ग्रस्त है। हमारी जो डिमांड खाली बिजली की ये थी कि इस पीरियड में जितना हमने बिजली कंजम्पशन किया है उतने का ही हमारे को चार्ज किया जाना चाहिए। जो डिमांड चार्ज हमारे को लगाई जा रही है, हमारा ये कहना है कि भाई 3 महीने के लिए डिमांड चार्ज को हटा दिया जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक फिक्की के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, उसमें भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि खासकर छोटे उद्योगों के लिए जो भी हो सकता है सरकार के द्वारा वो किया जाएगा। राजधानी रायपुर में समाज सेवी संस्था आशाएं ने कोरोना लॉकडाउन के दौरान मदद के हाथ बढ़ाए हैं और जरूरतमंदों को खाना और राशन किट उपलब्ध कराने का काम किया है। गोगांव इलाके की कुछ बस्तियों को आशाएं संस्था ने गोद लिया और रोजाना 1000 रेडी टू ईट फूड पैकेट का वितरण 10 से 12 दिनों में किया जा रहा है। टीम आशाएं के सभी युवा सदस्य प्रशासन के साथ गरीब वर्ग तक खाना पहुंचा रहे हैं। टीम के सदस्यों का कहना है कि जब तक प्रशासन कहेगा, उनकी टीम की तरफ से इसी तरह मदद जारी रहेगी। सूखा राशन, पका हुआ खाना, हर चीज़ का वितरण किया है। इवन साबुन और तेल वगैरह सब चीज़ जिसकी कमी पूरी हो जाए, जिसको जो चाहिए उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग 300 यंग मेंबर्स हैं जो आज इस संस्था में जुड़े हैं और अभी आज जैसे हमने ये गोगांव क्षेत्र है, इसको हमने गोद ले लिया है और हम सब मिलके यहाँ 1000 फूड पैकेट रोज़ वितरित कर रहे हैं। आज हमारा 12वां दिन है और जब तक 3 मई तक ऑफिशियली लॉकडाउन एंड नहीं होगा, जब तक हम रोज़ यहाँ पे आके अपना सर्विस पूरी देंगे और आगे भी हमें जहाँ जब ज़रूरत जैसी दिखेगी उस हिसाब से हम पूरा काम करेंगे। देखिए, हम आशाएं समाज सेवी संस्था से हैं और हम आज तकरीबन 400 मेंबर्स हैं इसमें, और जो जिस रूप से भी मदद कर सकता है उस रूप से सामने आता है और हमको सहयोग करता है इसमें। कांकेर से अवैध रूप से महुआ की कच्ची शराब का परिवहन करते गिरफ्तार हुए पुलिस विभाग के सब इंस्पेक्टर को दुर्ग जिले के एसपी ने सस्पेंड कर दिया है। बता दें कि दुर्ग जिले के पाटन थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर देवानंद पटेल के पास से कांकेर जिले की चारामा पुलिस ने 55 लीटर महुआ की कच्ची शराब और एक कार जब्त की। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद दुर्ग एसएसपी अजय यादव ने एसआई को सस्पेंड कर दिया है। निलंबित एसआई कांकेर जिले के नहरपुर थाने के कोटेला गांव का निवासी है। इस मामले में कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें गाड़ी का ड्राइवर फरार है। पुलिस की कार्रवाई जारी है। उक्त सब इंस्पेक्टर है देवानंद पटेल, ये चरामा थाने में शराब के साथ अवैध रूप से शराब रखने के साथ के कारण वहां पर पकड़ाया है और उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है और उसको जेल भेज दिया गया है। इसकी विस्तृत रिपोर्ट मिलनी बाकी है। अभी जैसे ही कांकेर जिले से विस्तृत रिपोर्ट आती है उसके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। रायपुर में बढ़ते पीलिया के प्रकोप, पानी की शुद्धता की जांच और क्लोरीन की मात्रा को लेकर नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। निगम के अधिकारी मशीन या मीटर से पानी की शुद्धता की जांच और उसमें मौजूद क्लोरीन की जांच करने की जगह अंदाज लगाकर पानी की जांच कर रहे हैं। असल में खुद नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष सूर्यकांत राठौर ने निगम के पंप मैन को ऐसी लापरवाही बरतते हुए पकड़ा। सूर्यकांत राठौर पंडरी तराई स्थित पानी टंकी में सुबह पानी की जांच करवाने पहुंचे तो वहां सब इंजीनियर नहीं बल्कि पानी की जांच करने के लिए पंप मैन पहुंचा, लेकिन उसके पास मीटर या मशीन नहीं था।
उसने पानी में केमिकल मिलाया और पानी को साफ बता दिया। सवाल करने पर उसने कहा कि वो अंदाजन यही बता सकता है। इतना ही नहीं, वो पानी की तस्वीर जिस अधिकारी को भेजेगा वो भी बता देगा कि पानी साफ है। रायपुर में पीलिया पीड़ितों की संख्या 606 तक पहुंच चुकी है। ऐसे में पानी की जांच में हो रही इस लापरवाही ने निगम के दावों की पोल खोलकर रख दी है।